हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हर हर महादेव आप सबको और राधे राधे। मुझे कुछ कहना था। मेरा दिल की बात, मेरे दिल का भड़ास निकालना था हमें। वो ये था कि कल था फादर्स डे। सब लोग अपने पापा के लिए बहुत सारा मतलब प्यार दिखाने वाला। देखिए, जो रेगुलर प्यार होता है, वाकई में जो प्यार होता है उसे दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके पापा को भी पता है, उसको भी पता है कि मैं पापा के लिए हूँ और पापा मेरे लिए हैं। सारी दुनिया बाद में है लेकिन बाद में है। और मुझे अलग से उनके लिए कोई दिन नहीं निकालना पड़ेगा, मुझे अलग से उनके लिए कोई समय निकालना नहीं पड़ेगा। अगर मैं उस दिन किसी वजह से बिज़ी भी हूँ तो मेरे पापा को बुरा नहीं लगेगा कि हाँ, मेरा बेटा आज के दिन मेरे पास नहीं आया है, या मुझे विश नहीं किया है, या मेरा केयर नहीं किया, या मेरा आशीर्वाद नहीं लिया है। जो भी हो, ये मैं उन लोगों के लिए सारा बात बोली हुई थी जिनके पापा वो दूर रहते हैं या नहीं बात हो पाती है। जैसे हम जैसे लोग, जैसे हम बेटियां लोग हैं तो थोड़ा दूर ही रहते हैं तो नहीं बात हो पाता है। बस ये कहना था कि हम देखिए भारत में रहते हैं और हमारे अंदर ना बहुत लचीलापन है। लचीलापन इन द सेंस जैसे कि हम किसी को भी बहुत जल्दी अपना लेते हैं। जैसे वो कल्चर हुआ, भाषा हुआ, तौर तरीका हुआ, लैंग्वेज हुआ, रहन सहन हुआ, बहुत सारी चीज़ें। हमारे भारतीय परंपरा में फादर्स डे नहीं होता था, मदर्स डे नहीं होता था। हमारे कल्चर में 1 तारीख को न्यू ईयर नहीं मनाया जाता था। हमारे कल्चर में 1 तारीख मतलब पूरा महीना बसंत का, ऋतु का पूरा उसे ऐसे मनाया। अब पूरी प्रकृति मनाती है उसे, चाहे नवरात्र के रूप में, चाहे बसंत पंचमी के रूप में, अलग अलग तरीके से। और हम लोगों का त्यौहार लंबा चलता है। और हम लोगों के जो भारतीय परंपरा में क्या है ना कि हम लोग दिखावटी इंसान को नहीं पूछते हैं। इंसान मतलब रिस्पेक्ट है, भावनाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन हम लोग प्रकृति को पूजते हैं। और ये आर्य समाज में भी है ये, और ये पहले भी था। हम लोग सूर्य को पूजते हैं जो सारे संसार को प्रकाशित करता है, ऊर्जा देता है, चलायमान रखता है। हम लोग चंद्र को पूजते हैं। पता है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जितने भी औषधि हैं या जितने भी औषधीय गुण वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो जो उनका फूल होता है, जो उनका फल होता है, अधिकतम रात को खिलता है, एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब जैसे एक पकना, या फिर कह लो कि जो उसमें औषधि गुण आता है वो चंद्रमा के रात्रि में ही आता है। और चंद्रमा सबके पास, सबको पता है, ये 27 नक्षत्र, फिर उसके बाद जो घटना बढ़ना है, ये जो औषधि गुण होती है ना, ये चंद्रमा के कारण आता है। ये तो हुआ प्रकृति का बात। और जो प्रकृति है, हम लोग अगर जिंदा है तो वो अन्न खा के हैं। तो ये हमारे, अब किसी भी कल्चर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ पूरे भारत में, हम लोग प्रकृति को ही पूजते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिता क्या है, हम लोग के लिए प्रकृति है। हम लोग पिता से ही आए हैं। तो हमारे यहाँ देखिए, एक दिन नहीं होता फादर डे, ये सब बाहरी है। आज उनके साथ, कल उनके साथ, हाँ तुम्हारे पिता ये हैं, तुम्हारे पिता ये हैं, तुम्हारे पिता ये हैं, उनके साथ मना लो, ऐसे होता है। और ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। थोड़ा सा बेकार है बोलने में, लेकिन रियलिटी भी यही है। और हमारे यहाँ दिन का शुरुआत ही पिताजी पिताजी से होता है। और उनका चरण स्पर्श करके, घर से बाहर निकलो तो चरण स्पर्श करके, कोई काम करो तो उनसे पूछ के। तो अलग से फादर डे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं होता। इसलिए हिंदी में कभी पितृ दिवस नहीं बोला जाता है, फादर डे बोला जाता है। फादर, इस बात को समझने का कोशिश करिएगा। और अपनी परंपरा को अगर हम लोग ज़्यादा महत्व दें तो ये हम लोगों के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, और हमारे माँ बाप भी ज़्यादा खुश होंगे कि अपने परिवार को महत्व ज़्यादा देना चाहिए बजाय बाहरी के। बाहरी आपका तब काम आएगा जब आप हैप्पी लाइफ में रहोगे, और पिता आपके तब काम आते हैं जब आप डाउन टू फॉल, मतलब आप नीचे स्तर पे रहते हैं। और पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारा बात है। आप लोग अपने मम्मी पापा के पास बैठिए, देखिए कितना सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, कितना सारा अनुभव मिलेगा, कितना सारा बात मिलेगा, कितना सारा बचपन का याद करो यार। समय निकाल के बैठिए यार उनके पास, आपको समझ में आएगा। और हाँ, माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपनी गलतियाँ बताएं, अपने अनुभव बताएं। गलती किससे नहीं होता है, इंसान गलती का ही कठपुतला है, वो गलती से ही सीखता है। तो कोई भी देखिए, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई किसी न किसी तरीके से
अधूरा है, किसी में कुछ खामियां हैं, किसी में कुछ अच्छाइयां हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का और अपने बच्चों को यार दिल से प्यार करिए। यार पैसा आएगा चला जाएगा, मरने के बाद सब बस फ़ोटो में टंग जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। बस वही बच्चा खाली भी रहेगा, बच्चा के पास समय रहेगा, उसके अंदर थोड़ी सी भावना रहेंगे तो फूल माला चढ़ा देगा कभी, और नहीं तो फिर कभी वो पुण्य तिथि पे वो भी नहीं है तो वो भी कोई याद नहीं करने वाला है। तो इसीलिए प्लीज़ प्यार बांटिए और प्यार लीजिए। और जिस तरीके से ये दुनिया में चल रहा है ना, तो भाई पता नहीं कल कब कहाँ कैसे ख़त्म हो जाए कहानी, नहीं पता। इसलिए कहानी का एक हिस्सा बचा के रखिए और कहिए राधे राधे।